नाज़रीन, लोग कहते हैं कि अगला दौर डिजिटल मीडिया का दौर है, जो कि गलत है। सच ये है कि मौजूदा दौर डिजिटल मीडिया का दौर है। अब हर वो शख्स सहाफी बन चुका है जिसके पास कैमरे वाला मोबाइल है। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि डिजिटल मीडिया ने कम्युनिकेशन का रुख बदल दिया है और रिवायती मंजरनामे को तोड़ने का बाइस बना है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में जिस तरह इस अहम तरीन मीडियम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसा सतही और सानवी किस्म का कंटेंट तैयार किया जाता है जो वक्ती तौर पर नाज़रीन की दिलचस्पी का बाइस बनता है, लेकिन इसके असरात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ऐसे सनसनीखेज थंबनेल तैयार किए जाते हैं जिनका असल कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सनसनी और एडवेंचरिज्म इस अहम तरीन मीडियम को इंतहाई नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी मोतबरियत और साख मिट्टी होती चली जा रही है। इसके बरक्स अगर दुनिया के दीगर नामी ग्रामी यूट्यूबर्स के कंटेंट और प्रोडक्शन देखें तो वो हमें कहीं बेहतर नजर आते हैं और इसमें मुसद्दिका और मालूमाती कंटेंट शामिल होता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ रजब भट्ट और डकी भाई दो बड़े यूट्यूबर हैं। डकी भाई अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि उनके छोटे भाई को रजब भट्ट ने अगवा कर लिया है। ये सारा मामला धड़ल्ले से उनके यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, इसी पर सारा कंटेंट लिखा जा रहा है। ये सब कुछ बेबुनियाद और महज सनसनी और सस्ती शोहरत हासिल करने के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 और सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स रोल 1980 के ऑर्डिनेंस मौजूद हैं। इन कानून के तहत इस तरह का मवाद तैयार करने वाले पर लाजिम है कि इस वीडियोग्राफिक मटेरियल में सब कुछ फिक्शनल है, तो इसकी वाज़े तौर पर निशानदही करना जरूरी है। यानी ये कि आप इसमें इंतबाह दें कि जो कुछ पेश किया जा रहा है वो महज तफरीही मकासद के लिए और फर्जी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये एक जुर्म है। इसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। नाज़रीन, डकी भाई और रजब भट्ट जो कंटेंट पेश कर रहे हैं या ड्रामाई मनाजिर सामने ला रहे हैं, इसमें इस तरह की कोई भी वजाहत नहीं है कि ये मवाद महज फिक्शन है। दूसरा ये कि इनकी वीडियोस में अंग्रेजी फिल्म गेम ऑफ थ्रोन के सीन कॉपी किए जाते हैं, जैसे बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है वगैरह वगैरह, और ये सारा अमल गैर कानूनी है। नाज़रीन, एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 और सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स रूल्स 1980 के ऑर्डिनेंस का इतलाक यूट्यूब चैनल पर नहीं होता। ये एक गलत तासुर है। इन कवानीन का इतलाक बिल्कुल यूट्यूब चैनल्स पर होता है और इसके खिलाफ जो भी मवाद पेश किया जाता है उसको पेश करना कानूनी तौर पर जुर्म है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और तबाह होते कारोबार की वजह से पूरी दुनिया की माशी हालत खराब हुई है, लेकिन इस वक्त भी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े अफराद ही पैसा कमा रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद का रोजगार डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ चुका है। ये एक हकीकत है कि कारोबार वहीं होता है जहां बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हो, रोजगार वहीं से मिलता है जहां बड़े इन्वेस्टर सरमायाकारी कर रहे हो। ऐसे में पाकिस्तान में यूट्यूबर्स पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स और व्यूवरशिप के लिए नाज़रीन के एतमाद को ठेस न पहुंचाएं। अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा जानदार और मौसर बनाएं। वक्ती और सस्ती शोहरत के लिए बेबुनियाद और सनसनीखेज मवाद की तश्कील से गुरेज करें। डिजिटल मीडिया का मुस्तकबिल रोशन है। इस रोशन मुस्तकबिल में अपना शेयर जरूर हासिल करें, लेकिन एक जिम्मेदार यूट्यूब की हैसियत से, ना कि ऐसा तासुर पैदा करें कि नाज़रीन का एतबार और एतमाद आप पर से उठ जाए। इस सारी सूरत हाल में सोशल मीडिया का बेलगाम जिन को काबू करने की अहमियत दो चंद हो जाती है। दुनिया भर में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होकर जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक ने सोशल मीडिया, झूठी खबरों के फैलाव और 5th जनरेशन वॉर का कामयाबी के साथ मुकाबला किया है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के बेदरेग मनफी इस्तेमाल को काबू करने के सिलसिले में रूस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी लायक तहसीन है। नवंबर 2019 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेट के हवाले से कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई, जिनकी रोज से डिजिटल बॉर्डर्स तख्लीक किए गए। इससे मुराद इंटरनेट के हवाले से कायम करदा हदूदो क़यूद थीं, जिन पर बादअज़ां सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। इस तरह एक कौमी नेटवर्क के जरिए बेहंगम मालूमात को कंट्रोल करके सोशल मीडिया पर कई कदगने लगा दी गयी। गलत मालूमात की तरसील रोकने के लिए रूस की पार्लियामेंट ने मार्च 2022 में 2 वफाकी कवानीन का निफाज किया, जिनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त सजाओं का तयन किया गया। कवानीन में खसूसी तौर पर कहा गया कि किसी तंजीम, गुरूह, फर्द वाहिद या इदारे को रूसी अफवाज और रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की गलत मालूमात की तशहीर की इजाजत नहीं होगी। बादअज़ां रूसी अदालतों की तरफ से कोरोना वायरस के दौरान दानिस्ता तौर पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात के मुजरिमों को सजाएं भी दी गईं। काबिल जिक्र बात यह है
कि रूस में मीडिया तंजीमों पर भी जरूरी पाबंदियां आयद हैं और जवाबदेही का एहसास मीडिया के इदारों और सहाफियों को उनकी पेशावराना जिम्मेदारियों से ओहदा बरा करता है। एक अंदाजे के मुताबिक रवां बरस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पर काबू पाने के लिए रूस में 21 केस फाइल किए गए, जिनमें बैरूनी एजेंसियों को अहम खुफिया मालूमात की फराहमी के मुजरिमों को 20 साल की सजाएं सुनाई गई। सोशल मीडिया और झूठी खबरों पर काबू पाने के लिए बरतानिया में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 मौजूद है। इसका मकसद बरतानवी शहरियों बिलखसूस बच्चों को इंटरनेट की दुनिया में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और बरतानिया जैसे मुल्क को ऑनलाइन दुनिया में महफूज तरीन जगह बनाना है। इस बिल के तहत शहरियों की हिफाजत की खातिर बरतानवी हुकूमत तमाम सोशल मीडिया और पैगाम रसानी प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन की तरफ से अपलोड किए जाने वाले मवाद पर नजर रखे हुए है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सरकारी फोन पर टिकटॉक चलाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिशात भी ज़ेर गौर है। इन कवानीन पर अमल पैरा होते हुए बरतानवी टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी भारत के हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत पर पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर नशर करने पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर चुकी है। इसी तरह बच्चों के मुतालिक डेटा के गलत इस्तेमाल पर टिकटॉक को 12.7 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो चुका है। याद रहे कि सिक्योरिटी डेटा की हिफाजत के खदशात की वजह से बरतानिया में तमाम सरकारी फोन्स पर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। नाज़रीन, अमरीकी सरकारी हलकों में बाईपार्टिजन फंडिंग बिल की रो से टिकटॉक पर पाबंदी आयद है, जबकि सरकारी ओहदेदारों की बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर फेक तस्वीर और खबरों के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए नए कवानीन बनाने की ख्वाह है। कुछ अरसा कबल फेसबुक के हवाले से सरकारी सतह पर तहकीकात का आगाज किया गया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि फेसबुक ने करोड़ों सार्फिन के डेटा तक उनकी इजाजत के बगैर दीगर कंपनियों को रसाई देकर गलत इस्तेमाल किया। बाद जुर्म साबित होने पर फेसबुक पर जुर्माना भी आयद किया गया था। मुख्तसर ये कि अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल, नफरत अंगेज मवाद की तशहीर और गलत मालूमात की तरसील पर बेशुमार कवानीन मौजूद हैं, जिन पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाता है। दोस्तों, इस हवाले से हमसाया ब्रादर मुल्क चीन की मिसाल भी हमारे सामने है। चीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुकूमती सतह पर गूगल और फेसबुक की तर्ज पर कई एप्लीकेशंस इजाद की गई हैं ताकि आवाम को ऑनलाइन मवासलात की सहूलतें फराहम की जा सकें। ताहम उन पर कड़ा चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है। चीनी अवाम जीमेल और हॉटमेल की बजाय खुद साख्ता ईमेल इस्तेमाल करते हैं। चीन में जाली मालूमात ऑनलाइन फैलाना बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है, जिस पर करार वाकई सजाएं दी जाती हैं। गलत मालूमात फैलाने के खिलाफ कवानीन निहायत सख्त हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमनो आमा में बिगाड़ पैदा करने की सजा 7 साल तक मुकर्रर की गई है। मजीद बना टेलीकॉम और ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए एक नया कानून वज़ा किया गया है, जिसका मकसद बढ़ते हुए ऑनलाइन जराइम का खात्मा करना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स, मालियाती इदारों और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों के लिए भी कवानीन मौजूद हैं, जिन पर अमल ना करने पर उन्हें भारी जुर्माने अदा करने पड़ते हैं। इन ममालिक के साथ साथ तुर्की, जापान, मलेशिया समेत दीगर कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे कवानीन राइज हैं, जिनके जरिए झूठी खबरों की तशहीर और डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से भारत में भी कवानीन मौजूद हैं, ताहम इनकी नौइयत बाकी ममालिक से कदरे मुख्तलिफ है। ज्यादातर कवानीन हुकूमती ईमा पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मकसद मुखालिफों को जबरन काबू में रखना होता है। बाद औक़ात सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की तशहीर की जाती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सोशल मीडिया पर बेशुमार बोगस अकाउंट्स के जरिए हिंदुत्व का प्रचार करती है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के अरकान मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखते हैं। भारतीय आईटी एक्ट का सेक्शन 69A हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो बिना रोक टोक किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। भारत में आज़ाद मीडिया पर भी पाबंदी आयद है। ज्यादातर मीडिया तंजीमें बरसर इक़्तिदार हुकूमती पॉलिसियों और बयानियों का प्रचार करती नजर आती हैं। आज़ादी सहाफत पर भी कई कदगनें लगाई गई हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।